सभी बहनों को प्यार से राधे राधे। आज मैं आपको गर्भ गीता का ज्ञान सुना रही हूँ। ये अर्जुन श्री कृष्ण को हर बात का ज्ञान ले रहे हैं, हर बात उसके मुख से पूछना चाहते हैं कि आदमी का जन्म क्यों होता है, आदमी की मृत्यु क्यों होती है, किस पाप के कारण आदमी का कोई भी कसूर होता है, तो हर चीज़ के बारे में, औरत विधवा क्यों होती है, ये हर चीज़ इस गर्भ गीता में बताया गया है। मैं सुनाती हूँ, जरा ध्यान से सुने। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ का विचार करता हुए बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता, जिसको इस गर्भ गीता का ज्ञान हो गया, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, सुनने के लिए ज्ञान आता है इसे। अर्जुन वाच, अर्जुन क्या कह रहा है, हे श्री कृष्ण, यह प्राणी जो बार बार गर्भ योनि में आता है, तो वह किस पाप के कारण, किस दोष के कारण आता है। हे प्रभु जी, जब यह मरता जन्म लेता है तो इसको जरा अधिक रोग लग जाते हैं, फिर उसको बहुत सारे कष्ट सहने पड़ते हैं, उसको बुढ़ापा आता है, फिर बुढ़ापे के कष्ट सहता है, तो इसलिए फिर मृत्यु हो जाती है। हे स्वामी, ये बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर कौन से कर्म के कारण ये चक्कर लगा हुआ है। तो अर्जुन को भगवान क्या कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य ये अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति लगाता है, क्योंकि वो हर चीज को अपना करके बैठता है, ये मेरा है, ये तेरा है, मतलब पूरी प्रीति लगा लेता है। वह पदार्थ मैंने पाया है और पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती ही नहीं। मेरा इतना बड़ा घर हो गया, मेरी इतनी है जायदाद है, इतना है, मतलब ये चक्कर चलता रहता है। आठों पैर माया के जाल में फंसा रहता है, इसीलिए बार बार जन्मता मरता और गर्भ में वास करता है। अगर हमारा यहाँ से मोह नहीं टूटेगा, इसमें जब जैसे एक संतों ने कथा में बताया है कि भरत था, जो भरत नाम का राजा था, उसका जन्म हुआ दोबारा। वो एक बार इस जन्म में, अपने जन्म में वो क्या कर रहा था कि शिकार करने के लिए वन में घूम रहा था, तो एक हिरण का बच्चा पानी पी रहा था, तो उसके, क्योंकि राजा लोग तो शिकार तो करते ही थे, तो उन्होंने सीधा निशाना बिना देखे और उस हिरण पर चला दिया। हिरण तो उसी टाइम स्वर्ग सिधार गई, लेकिन उसके पेट में, वो गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था, और जैसे ही वो मरी तो उन्होंने बच्चा पैदा किया उसी टाइम, तो छोटा सा हिरण का बच्चा। तो उसको, राजा को, भरत को बड़ा पश्चाताप हुआ, और वो सोचा कि अब इस बच्चे का क्या होगा, मेरे हाथ से तो पाप हो गया। तो उस हिरण के बच्चे को अपने साथ ले जाता है और उसका पालन पोषण करता है, लेकिन उसको वो इतना प्यार करता है, बच्चे से भी अधिक। वो मन में सोचता था कि अगर मैं मर गया तो इस बच्चे का क्या होगा, कि उस ममता में पड़ गया, वो मोह ममता में। तो फिर लास्ट में क्या होता है, जब उसके प्राण छूटने लगे, वो बीमार हो गया, तो उसके माथे पर, आंखों में, मतलब वही चेहरा छा रहा था कि हिरण के बच्चे का क्या होगा। और जब वो मरा और उसका दोबारा जन्म हुआ, तो उसने हिरण के बच्चे का ही जन्म लिया। ऐसे ही इसमें दर्शाया गया है कि जब हम मोह ममता को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो किसी के प्रति प्रेम है, लोभ है, लालच है, क्रोध, अहंकार है, क्योंकि अहंकार, क्रोध, हम किसी के साथ लेना देना है, उसके साथ झगड़ा हो गया तो वो बदले की भावना में सुलझता रहता है, तो इसलिए उसका बार बार जन्म होता है, क्योंकि वो ये कर्म चुकाना ही पड़ता है हर इंसान को। इसलिए ना किसी से दोष, ना किसी से राग, भगवान की भक्ति करो और आगे बढ़ो, क्योंकि इस दुनिया में और ऐसा कुछ भी नहीं है, जो जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही भरेंगे। यहाँ नहीं तो अगले जन्म में, अगले में नहीं तो अगले में भरना तो पड़ेगा, और ब्याज समेत भरना पड़ेगा। ये यहाँ पर कृष्ण भगवान बता रहे हैं। अर्जुन फिर अगला सवाल पूछ रहे हैं, हे श्री कृष्ण भगवान, मन मदस्त हाथी की भांति, ये मन है ना, क्योंकि हाथी होता है वो अपने मस्त मोले में रहता है, हाँ, भांति तृष्णा और उसकी शक्ति है, यह मन 5 के वंश में है। ये मन है, ये 5 चीजों के वंश में है। वो क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 में भी अहंकार सबसे बली है।
क्योंकि लोभ तो चलो अपना आदमी कमाएगा फिर उसका लोभ करता है ना। क्रोध है, क्रोध भी आ जाता है, मोह, लेकिन अहंकार है, ये सबसे बली है। प्राणी को कौन से यत्न करने चाहिए जिससे मन वश में हो जाए। श्री भगवान क्या कहते हैं, हे अर्जुन, यह मन निश्चय हाथी की भांति है, तृष्णा इसकी शक्ति है, मन 5 के वंश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से वंश में आ जाता है, अंकुश मतलब घास। हाथी को अगर चींटी कितनी होती है, बहुत छोटी सी होती है, अगर उसको चींटी काट ले तो हाथी गिर जाता है। और घास को अगर उसको ऐसे ऐसे लगा के खुजका दो तो भी वो मचलने लगता है। जैसे हाथी अंकुश के वंश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वंश में करने का ज्ञान रूपी अंकुश है। तो अगर हमें ये 5 चीज़ों से हम दूर रहेंगे, हमारे अंदर ज्ञान आएगा, तो ये हमारा वंश मन में, ये जो हमारा मन है ये वंश में हो जाएगा। अहंकार करने से जीवन नरक में पड़ता है। सबसे बड़ा बलवान है ये अहंकार। अगर अहंकार कर लिया तो नरक में जाना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर अर्जुन क्या कहते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान, कुछ तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, कि कृष्ण का नाम लेते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं और वन खंडों में फिरते हैं। कुछ वैरागी हुए डोलते हैं, कुछ धर्म करते हैं। इस विषय में कैसे पता चले कि जो वैष्णव है वो कौन है। क्योंकि दुनिया में, हमारे संसार में इतने धर्मात्मा हो गए हैं कि कोई तप से, कोई यज्ञ से, मतलब बहुत पूजा पाठ करते हैं। तो इसमें वही पूछा है कि कोई तो खंडों में फिरते, वनों में फिरते रहते हैं, घास जड़ी बूटी खाते हैं, और कोई विरागी बाबा संत होते हैं वो बने फिरते हैं, कुछ धर्म ही धर्म करते हैं। तो कैसे पता चले कि ये वैष्णव कौन है। भगवान क्या कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे नामों के लिए वनों में फिरते हैं वे सन्यासी कहलाते हैं। भाई भगवान का ही नाम उनके हृदय में स्मरण करते रहते हैं, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। वैसे तो ये एक महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 अक्षरों का एक मंत्र होता है। ये बहुत ही महामंत्र है। इसकी रटने से बहुत शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो वे सन्यासी, जो मेरे नामों को लेकर वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। वे सिर पर जटा बांधते हैं तथा भस्म लगाते हैं। उनमें भक्ति व प्रेम नहीं है, सिर्फ भगवान का नाम लेते हैं। कोई मतलब ज़्यादा बैठ के भक्ति भी नहीं करेंगे और ना ही प्रेम है। वे अहंकार से ग्रस्त हैं, उनके लिए मेरा दर्शन दुर्लभ है। तो इसमें अच्छे से समझाया गया है कि जो मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं वे सन्यासी कहलाते हैं। वे सिर पर जटा बांध लेते हैं और भस्म लगाते हैं। उनमें शक्ति और प्रेम, भक्ति और प्रेम नहीं है। वे अहंकार से ग्रस्त हैं, उनके लिए मेरा दर्शन दुर्लभ है। फिर अर्जुन कहता है, हे श्री कृष्ण भगवान, वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी को स्त्री टाइम से पहले ही मर जाती है। क्योंकि टाइम आने पर तो देखो सभी को जाना है। टाइम से पहले जिसकी स्त्री मर जाती है, पुत्र मर जाता है, और किस पाप के कारण आदमी नपुंसक होता है। तो भगवान ने कितने अच्छे से समझाया है कि किसी से कर्जा लेता है, जो किसी से कर्जा लेता है मगर वो देता नहीं है, इस पाप से उसकी स्त्री मर जाती है। कर्जा लेके नहीं चुकाता है, उसकी स्त्री मर जाती है। और जो किसी की धरोहर को नहीं लौटाता, धरोहर होती है जैसे मेरी कोई चीज़ है और मैंने मेरे भाई बंधु में रख दी या किसी पड़ोसी के घर में, भाई धरोहर के ऐसे में रख दी कि मैं इसको काम आने पर मैं लूँगी, आप रखो, और फिर वो उसको लौटाने के लिए मना कर देता है। उनके पुत्र मर जाते हैं, धरोहर नहीं लौटाते, उनके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी की सहायता करने का वचन देकर भी सहायता न करते, वो नपुंसक होते हैं। क्योंकि वचन तो ले लेते हैं कि यहाँ पर ये काम कर, मैं तेरी सहायता अवश्य करूँगा, और उसका ऐसा मतलब हमारी भाषा में कहते हैं ब्योत भी है उसका,
मतलब उसके पास सब कुछ और फिर भी वो मना कर देता है, वो नपुंसक होता है। ये बड़े पाप हैं। फिर अर्जुन कहता है, क्योंकि बार बार अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से सवाल जवाब कर रहे हैं और भगवान उसको एक एक चीज में अच्छे से समझा रहे हैं। किस पाप के कारण मनुष्य सदा रोगी रहता है? किस पाप के कारण गधे का जन्म होता है तथा स्त्री तथा टट्टू का जन्म को किस पाप से प्राप्त होता है? श्री भगवान क्या कहते हैं, जो मनुष्य कन्यादान का मूल्य लेते हैं, पुत्री को बेच देते हैं, वे सदा रोगी रहते हैं। क्योंकि कन्यादान पहले क्या करते थे, कन्यादान जो भी आता था वो लड़की के नाम कर दिया करते। आजकल लोग क्या करते हैं कि मैंने मेरी बेटी पे खर्चा तो लगाया है और उस कन्यादान को घर में रख लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जो कन्यादान का मूल्य लेते हैं, स्त्री को पुत्री को बेच देते हैं, वे सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के लिए मदिरा पान करते हैं, देखो मदिरा दारू का नाम है दवा और शराब नशा। अगर इसको आप दवा के तौर पे शराब को लेते हैं तो इसका कोई दोष नहीं लगता। और विषय विकार के लिए मदिरा पान करना तो वे टट्टू का जन्म पाते हैं। टट्टू मीन्स गधा होता है। वो झूठी गवाही, जो झूठी गवाही देते हैं, वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले स्वयं ही खा लेते हैं और बाद में परमेश्वर अर्थ दान करते हैं, वे बिल्ली और स्त्री का जन्म पाते हैं। क्योंकि बिल्ली की आदत होती है झूठ मारने की। और जैसे आपने स्त्री को भी देखा होगा, कई औरतों का, आजकल तो चलो बहुत समझदार हो गई हैं, लेकिन औरतों को अक्सर देखा है कि खाना बनाते बनाते ये खा लिया, वो खा लिया, वो खा लिया। ऐसे झूठा भोजन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हमें भगवान का भोग लगाना है। तो वो स्त्री का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य झूठी वस्तु दान करते हैं, वे भी स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन फिर अगला सवाल करता है, इस संसार में जिन मनुष्यों को अपने धन दान ने दिया है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया जिसके पास बहुत सारा धन है? और जिन मनुष्यों को आपने उत्तम वाहन दिए, उन्होंने कौन से पुण्य किए? कि एक आदमी तो हर चीज के लिए तरसता है और एक के पास सब कुछ है। तो भगवान क्या कहता है, जिन्होंने श्रवण दान किया, मतलब सोना, जिन्हें सोना दान दिया, उनको उत्तम वाहन मिलते हैं। और जो परमेश्वर निमित्त कन्यादान करते हैं, वे उत्तम पुरुष को जन्म पाते हैं। कन्या का दान बहुत ही बड़ा दान होता है। अर्जुन क्या कहता है, हे भगवान, जिन पुरुष को आपने सर्वांग सुंदर दे दी है, भाई जो आदमी बहुत ही सुंदर होते हैं, उन्होंने कौन कौन सा पुण्य किया है? किसी के घर में संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? कोई कुरूप संपत्तिहीन है, अज्ञानी क्यों है? भगवान क्या कहते हैं, जिन्होंने अन्न दान किया है, अन्न का दान दिया है, उनका सुंदर स्वरूप होता है। जिन्होंने विद्या दान किया है, वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है, वे धनवान व पुत्रवान होते हैं। सभी को प्यार से राधे राधे। इसमें अभी और भी सवाल जवाब हैं, वो मैं आपको कल सुनाऊंगी। और ये देखो भगवान ने कितने सुंदर तरीके से एक एक चीज को समझाया है, बस समझना हमने है। बहुत सभी को प्यार से राधे राधे।